दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार। हम पिछली कक्षा में प्राकृतिक संख्या पद्धति के विषय में अध्ययन किया था। हम उसी के आगे आज प्राकृतिक संख्याओं का योग की जो क्रियाएं होती हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, निम्न गुणों का पालन करती है, यानी जो अब हम नंबर वाइज बताएंगे कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनका योग इन नियमों का पालन करते हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 क्रम विनिमय नियम, जिसे अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गिनती है a, b जो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में, तो a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 और 3 कोई संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या हैं। अगर हम इन्हें क्रम विनिमय के नियम का पालन करवाएं तो ये होता है कि 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5, यानी चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, योग हमेशा 5 ही आएगा। इसी प्रकार से नंबर 2 सहचर का नियम, एसोसिएटिव लॉ। जैसे इसमें मान लीजिए 3 संख्याएं हमारे पास a, b, c बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। देन a प्लस छोटा कोष्ठक b प्लस c बराबर a प्लस b कोष्ठक 1 प्लस c। यानी कहने का मतलब हमारे पास मान लीजिए 2, 3, 4 संख्या है। अगर हम इन्हें जोड़ें अगर तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्याएं इन नियमों का पालन करती हैं। प्रश्न, 1 से 20 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीके समझेंगे। जैसे एक तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 1, 2, 3 डॉट डॉट 20। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। अगर ये प्राकृतिक संख्या है और क्रमशः है तो योगफल के लिए हम क्या करते हैं, सीधे ये जो संख्या होती है 20 और गुणे इसमें 1 प्लस करके गुणा कर देते हैं और 2 का भाग करते हैं और इसे हल करेंगे तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 10 दूनी 20, 10 गुणे 21, यानी टोटल कितना हो गया 210। हम इसी को एक सूत्र बना देते हैं। जैसे इसको मान लें कि n यानी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n प्लस 1/2 होता है। जैसे हमने ये सवाल हल किया था तो ये सूत्र के आधार पर हम ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अरे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ जिसे करके आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। प्रश्न है कि 1 से 50 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। थैंक यू।